बता देती है अनिरुद्ध के रिगार्डिंग जो है अनिरुद्ध ने प्रेग्नेंट कर दिया है जनक को। और जनक के साथ में जो ये चीजें हो रही है ना वो काफी ज्यादा गलत है। यह चीजें समझ रहे हैं सभी लोग, लेकिन भाई कोई इसे मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हर कोई अर्शी के बारे में सोच रहा है, जनक के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। अब ऐसे में जब पता लगता है विनायक को कि भाई अर्शी अर्शी जो है अनिरुद्ध से शादी करी है, उसके बाद भी अनिरुद्ध ने जनक को प्रेग्नेंट कर दिया, जो काफी ज्यादा गलत है। अब वहीं दूसरी तरफ आदित्य जो है, आदित्य चाहते हैं कि जनक के साथ में उसकी माँ के जैसा बर्ताव तो ना ही हो, जो उसकी माँ के साथ में हुआ था वैसा वैसी चीजें ना ही हो। ऐसी चीजें चाहते हैं जो आदित्य है। इसके लिए वो आदित्य किसी भी कीमत पर हर चीज करने के लिए, कर गुजरने के लिए, जनक को इंसाफ दिलाने के लिए तैयार है। लेकिन ये इंसाफ की जो बात है, क्या किताबों में ही अच्छी लगती है? क्योंकि लड़कियों के साथ में आजकल बहुत ज्यादा गलत हो ही रहा है। अब यहाँ पर क्या जनक इंसाफ डिजर्व नहीं करते? आदित्य तो चाहते हैं जनक जनक को इंसाफ मिले और वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन करे। हालांकि वो तो अपना नाम देने के लिए भी तैयार है जनक को, लेकिन जनक लेना नहीं चाहती। जनक चाहती है कि भाई उसके बच्चे का नाम जो है अनिरुद्ध के नाम से ही जाना जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं शो में लीप भी आ सकता है 1 साल का, जिसके बाद वे जो जनक और अनिरुद्ध है वो अलग हो जाएंगे, और जो ये आदित्य और जनक है ये दोनों एक हो सकते हैं, जिसके बाद वे अनिरुद्ध को काफी ज्यादा पछतावा होगा। हालांकि अब जनक के पेट में क्या अनिरुद्ध का बच्चा पल रहा है या नहीं, ये बात सच है झूठ है, क्योंकि अभी तक कोई जान नहीं पाया, इसके बारे में पहचान नहीं पाया। तब ये चीज ना काफी ज्यादा अजीब सी लगती है, क्योंकि भाई देखो जो भी है, शादी से पहले बच्चा होना सच में काफी ज्यादा अजीब चीज है। ये बात हर किसी को माननी ही पड़ेगी। अब ऐसे में विनायक को भी यकीन नहीं होता, कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो अ- आदित्य है, आदित्य आने वाले हैं फाइनली कोलकाता, और कोलकाता आकर वो सपोर्ट करने वाले हैं जनक को, और जनक के लिए वो लड़ने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं जनक के लिए लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों। जनक के लिए वो सबूत इकट्ठा करेंगे कि जनक के पेट में आखिर किसका बच्चा है। हालांकि जो डीएनए टेस्ट होता है वो लाइक बच्चा पैदा होने के बाद भी हो सकता है, बट अभी इससे पहले कैसे करा सकता है? तो यहाँ पर अनिरुद्ध तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पर आदित्य आएंगे, और आदित्य जो है वो कन्विंस कर लेंगे अनिरुद्ध को कि भाई ये जो आपने बच्चा दिया है ना जनक को, ये आप ही का है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जनक ने काफी ज्यादा बोल के देख लिया, लेकिन जो ये अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध मान ही नहीं रहे। अब यहाँ पर दोस्तों अनिरुद्ध इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा गलत चीज है। अब यहाँ पर दोस्तों जो अनिरुद्ध है वो अनिरुद्ध को मनाने के लिए आदित्य काफी ज्यादा हथकंडे आजमाते नजर आएंगे। एंड फाइनली मैं आपको बता दूं गलती से जोश जोश में जो अनिरुद्ध के मुंह से है, अनिरुद्ध के मुंह से यह निकल जाएगा कि यह बच्चा, जी हाँ यह बच्चा मेरा ही है और किसी का नहीं है, यह बच्चा मेरा है। अब यहाँ पर दोस्तों लेकिन अनिरुद्ध यह भी बोल देंगे कि मैं नहीं चाहता इस बच्चे को अपना नाम देना, क्योंकि ये दोनों की सहमति से हुआ था और मैं बच्चे के लिए रेडी भी नहीं था। जनक भी मेरे से प्यार करती थी, लेकिन हमने बच्चे के रिगार्डिंग कभी प्लानिंग ही नहीं करी थी, और ये अनप्लान्ड चीज मेरे मत्थे मड़ी जा रही है। इसको समझ नहीं आता क्या? ये अनवांटेड चीजें जो दुनिया में बाहर आकर भी स्ट्रगल करेगा, तो इसे यहाँ पर इस तरीके से आना ही नहीं चाहिए। ये बात जो है अनिरुद्ध बोलता नजर आएगा, और जनक को बोलेगा कि तुम इस बच्चे को जो है यहीं पर ही इसकी कहानी खत्म कर दो। लेकिन जो अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध की ये जो बातें हैं वो आदित्य को भी अच्छी नहीं लगेगी, और जो जनक है, जनक बोलेगी कि ये बच्चा तो जन्म लेके ही रहेगा और इसे इसका हक मैं दिला के रहूंगी, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी आप चाहो, आप मानो चाहे ना मानो, इस बच्चे को इसका असली हक मिलकर ही रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं जनक जनक की इस तरीके की बातें सुनकर अनिरुद्ध फिर एक बार काफी ज्यादा डर जाता है। बोलते कि भाई जनक तुम्हारे दिमाग में क्या चीजें चल रही है, तुम चाहती क्या हो? तुम्हें पैसे चाहिए क्या? तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, कहानी यहाँ पर ही खत्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार ही नहीं हूँ। अब यहाँ पर अर्शी इस तरीके की बातें सुनकर अनिरुद्ध के मुंह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, बिकॉज अर्शी भी ये कहीं ना कहीं फील करती है कि जो भी हो रहा है ना जनक के साथ में, गलत तो हो रहा है। हालांकि वो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन ये चीज जो है समझ आ रही है अर्शी को भी कि भाई ये चीज जो है गलत हो रही है।
अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके की चीजें होगी। और विनायक फिर बाद में जो है कहानी के अंदर एंटर करेंगे, मैन एंटर करेंगे विनायक। अब विनायक के ऊपर चीजें रह जाती है कि भाई वो क्या करेंगे, क्या अर्शी को अभी भी अ, अनिरुद्ध के साथ में रहने देना चाहते हैं। अगर वो चाहें तो अर्शी और अनिरुद्ध को फिलहाल तो अलग कर ही सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें ना बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन करने में काफी ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर दोस्तों विनायक के ऊपर सारी चीजें आ जाती है कि वो किस तरीके का गेम खेलेंगे, वो किस तरीके की चीजें करेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे विनायक को डिसाइड करना है कि वो किस बेटी को चुनेंगे। और मैं आपको बता दूं, अर्शी अर्शी की अभी अभी शादी हुई है, और अनिरुद्ध पहले ही इस तरीके के कांड कर चुका है। और ऊपर से अगर जनक अनिरुद्ध के बच्चे को जन्म देती है, तो ये चीज काफी ज्यादा जानते हैं अच्छे से विनायक कि भाई आज नहीं तो कल अनिरुद्ध के मन में अपने बच्चे के लिए प्यार तो जागेगा। क्योंकि वो गुरुजी के जैसा पत्थर दिल नहीं है, लोहे के दिल का नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। आज नहीं तो कल उसके मन में प्यार तो जागेगा ही जागेगा। अब इस बात को कोई माने चाहे डिनाई करे, अब इस तरीके की बातें जो है बोल देते हैं विनायक। और बोलते हैं कि जनक तो भाई बच्चा इस दुनिया में लेकर ही आएगी, तो मेरे हिसाब से जनक को हमें एडवांटेज देना चाहिए। और मैं तो देखो जनक को सपोर्ट करता हूँ। अगर जनक चाहती है उसका बच्चा इस दुनिया में आए और उसके बच्चे को नाम मिले उसके पिता का, तो मैं चाहता हूं कि मिलना चाहिए, अनिरुद्ध को देना चाहिए। और इस तरीके से विनायक सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बातें अर्शी के ऊपर सृष्टि के ऊपर भी आएगी कि सृष्टि अर्शी को अ, अनिरुद्ध के साथ रहने देना चाहती है कि नहीं देना चाहती। अब यहाँ पर दोस्तों अनिरुद्ध जो है वो अर्शी को कन्विंस करेंगे किसी भी हालत में कि भाई मेरे को तो आपके साथ में रहना है, आप प्लीज मेरे को ना मौका दे दो। लेकिन भाई अर्शी भी पत्थर दिल है, अर्शी नहीं चाहेगी कि भाई अनिरुद्ध के साथ में मैं इस तरीके से रहूं। क्योंकि भाई अनिरुद्ध ने एंड ऑफ द डे चीट तो करा ही करा है। अब इस तरीके की चीजें जो है आ रही है सामने। अब इसके रिगार्डिंग आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप सभी का क्या ओपिनियन है, बता सकते हैं। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप में से किसी के भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपका जवाब मैं काफ़ी ज़्यादा दूंगा। और अभी भी मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह पढ़ ही रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो आप अभी भी मैसेज कर दीजिए, और मैं आपके जो सवाल है इस शो के रिगार्डिंग कौन से ट्विस्ट वगैरह आने वाले हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मैं आपके सवालों का वेट कर रहा हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ये लाइव चैट अभी भी ओपन है, ठीक है। तो बाय द वे, अगर किसी को भी हमारी स्ट्रीम में आकर जुड़ना है, अगर कोई चाहता है अपने ओपिनियन देना, तो भाई वो भी दे सकते हो। अगर आपको चाहिए आप इस स्ट्रीम का पार्ट बनो। यहाँ पर जनक के साथ में गलत हो रहा है, सही हो रहा है, अर्शी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो प्लीज़ दे सकते हैं। मैं आपको चाहिए तो आपको जो है लिंक दे दूंगा। अगर किसी का कमेंट आता है तो फिर हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। शो में ये जो चीज़ें हो रही है सही हो रही है क्या, क्या इसका जो समाज पर प्रभाव है सही होता है कि गलत पड़ता है, क्योंकि वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक कोई आया नहीं है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है और ये फर्स्ट टाइम मैं लाइव कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुश्किल होगी। लेकिन हाँ, मेरे को एक्सपीरियंस है चीज़ों के रिगार्डिंग, तो अगले लाइव से आपको एकदम प्रॉपर अपडेट मिलेगी। बाय द वे, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आदित्य आएंगे, जो लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए, आदित्य आएंगे कोलकाता से, और कोलकाता से यह बताने के लिए जनक के पास में आएंगे कि भाई जो ब्रिजभूषण है वो तुम्हारे पिता है, जो ब्रिजभूषण है वो तुम्हारे असली पिता है, और उन्होंने ही गलत किया है तुम्हारी माँ के साथ में, और तुम्हें तुम्हारे हक के लिए लड़ना चाहिए। और तुम्हारे हक की लड़ाई में मैं तुम्हें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने ही वाला हूँ। ये वाली बात आदित्य बोलेंगे, जिसके बाद वे जनक बोलेगी कि कैसे। इसके बाद वे आदित्य अपना मीडिया वाला प्लान बताएंगे। देन दूसरे एक काम के लिए भी वो आने वाले हैं, जहां पर वो जनक से पूछेंगे कि तुम्हारे बच्चे के पिता कौन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो तुम्हारी माँ के साथ में हुआ था वो तुम्हारे साथ में हो, क्योंकि मेरे को पता है तुम ऐसी चीजें डिजर्व नहीं करती, इतनी गंदी चीजें डिजर्व नहीं करती, तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा गलत हो रहा है। इस तरीके की बातें जो है बोलते हुए नजर आएंगे, कोई और नहीं, आदित्य। अब यहाँ पर आदित्य भाई अनिरुद्ध के साथ में बहस कर लेंगे, जिसके बाद वे बहस बहस में अनिरुद्ध के मुंह से निकल जाएगा कि हाँ, जनक के पेट में जो बच्चा है मेरा है, लेकिन ये अनप्लैन्ड बच्चा था, जो मैं चाहता हूँ इस दुनिया में ना आए, क्योंकि अगर आ जाता है तो काफी ज्यादा इसको मुश्किल होगी, परेशानियां होगी, तो इसलिए आई डोंट वांट कि यह बच्चा इस दुनिया में आए। ये वाली बात जो है बोलेंगे अनिरुद्ध, जिसके बाद में अनिरुद्ध की इस बात का जवाब देते हुए जनक बोलेगी कि यह बच्चा तो इस दुनिया में आएगा, अपनी जिंदगी जिएगा, और इसकी
पालन-पोषण, भरण-पोषण हर तरीके की ज़िम्मेदारी मैं लूँगी, आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये वाली बात जो है बोलते हुए नज़र आएँगे कोई और नहीं जनक। अब यहाँ पर जनक के मुँह से इस तरीके की बातें निकलेगी जिसके बाद वे विनायक काफ़ी डीपली सोचेंगे क्योंकि जनक इस तरीके से बोल रही है, अनिरुद्ध ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बच्चा जो है ये जनक का ही है और अनिरुद्ध का ही है। तो मेरे हिसाब से ये बच्चा जो है इस दुनिया में आना चाहिए और अकॉर्डिंग टू मी जनक को मौका मिलना चाहिए इस बच्चे की परवरिश करने के लिए और जनक जो चाहती है उसके पिता का नाम मिले इस बच्चे को, तो वो मिलना ही चाहिए और अर्शी को सदमा लगेगा और अभी सृष्टि डिसाइड करेगी कि अनिरुद्ध और अर्शी को एक साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए क्योंकि अर्शी तो काफ़ी ज़्यादा खफ़ा हो चुकी है अनिरुद्ध से एंड आई थिंक अगर गलत जनक के साथ में हुआ है, तो गलत अर्शी के साथ में हुआ है। अगर जनक के साथ में चीज़ें सही हो जाती है, जैसे जनक और अनिरुद्ध एक हो जाते हैं, तो उसके बाद में अर्शी के साथ में चीज़ें गलत हो जाएगी क्योंकि जनक अनिरुद्ध एक-दूसरे से प्यार करते थे। ये फाइनली एक हो ही गए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत किसको हुई एंड ऑफ द डे? दिक्कत तो अर्शी को ही हुई ना, ये वाली बातें जो है हो रही होंगी। ख़ैर मैंने रिपीट कर दिया। बाय द वे स्टार्टिंग के कुछ लाइव के पार्ट में मैं बोल नहीं पाया, शायद ऑडियो का इश्यू था, तो मैं उसे कट कर दूँगा। आप ये बाद में भी अगर वीडियो देख रहे हैं, तो अगले लाइव सेशन में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शब्बा ख़ैर। जय जय राम, जय जय श्री राम।